हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह एक बार फिर से लाइव हूँ। कुछ दिनों से हमारा वीडियो आपके सामने नहीं दिख रहा हो यूट्यूब पे, कुछ कारणवश से वीडियो नहीं आ सका और हम आज फिर से एक बार लाइव है। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के ऐसे प्लान पे जो आखिरी के 30 दिन बचे हैं, उस पर क्या करना है। देखिए, 30 दिन का जो प्लान है यहाँ पे, उसमें क्या पहले काम करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी स्टार्टिंग का 10 दिन लेंगे हम। 30 दिन का जो प्लान है उसमें से अभी हम 10 दिन लेंगे। प्लान 1 में हम बताए थे स्टार्टिंग में 10 दिन में, जब वीडियो पे पहले बैक वीडियो में जाएंगे तो स्टार्टिंग 10 दिन का प्लान हम बताए थे कि जो भी लोग सीटेट में स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग का 10 दिन क्या करना है, 1 से लेकर 10 क्लास तक, मतलब 10 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। फिर दूसरे स्टेप में हम बताए थे कि पेडागोजी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। फिर तीसरे सेक्शन में हम बताए थे कि उसके गद्यांश और पद्यांश को फॉलो करेंगे, यानी कंटेंट्स को फॉलो करेंगे। और अब एक चौथा रिमाइंड प्लान, यानी मान लेंगे प्लान नंबर मेरा चौथा है। आखिरी का 10 दिन, यानी 30 दिन में 10 दिन जो बचे हैं उसमें पहले क्या करना है। अगर 30 दिन में 10 दिन, अभी क्या काम करना है 10 दिन का काम। देखिए, पहला पॉइंट, अभी क्या करना है कि पहला पॉइंट क्या है कि थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा उससे लगे, उससे पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। 3 पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे पढ़े हुए प्रश्न का गलती होना है। चौथा पॉइंट रिवीजन हो गया। चलिए, अभी हम स्टार्टिंग जितने भी दिन जो सीटेट की तैयारी हम इतने दिनों ने किए, उसमें से अभी जो 30 दिन बचे हमारा एग्जाम टाइमिंग दिसंबर में, जो हमारा एग्जाम है सीटेट में, वो 30 दिन बचे हैं। 30 दिन में अभी हम 10 दिन का काम अभी हम क्या करेंगे उस पर हम प्लान फोकस करेंगे। उसके बाद जो 20 दिन बचेगा उस पर क्या काम करेंगे आगे हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी जो मेरा 10 दिन है उसमें से क्या करना है, देखिए, सबसे पहले चीज क्या है कि अभी थ्योरी पढ़े स्टार्टिंग फिर से। थ्योरी क्या, क्योंकि तैयारी हम कर रहे हैं 2 मंथ से, है ना। 1 डेढ़ मंथ से सभी लोग सीटेट के बारे में जुड़े हुए होंगे जब से फॉर्म निकला है। उसके बाद भी 1 मंथ, मान लीजिए 1 मंथ से तैयारी कर रहे हैं। 1 मंथ यदि आप लोगों ने जो तैयारी किया होगा, आपको अपनी पॉइंट समझ में आ गई होगी कि आप कितना ऊपर तक जा रहे हैं और क्या आपका पॉइंट रहा, है ना। तो अभी हम 30 दिन में कंप्लीट करेंगे कैसे। अभी स्टार्टिंग का 10 दिन क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है फिर से। जितने पार्ट्स की थ्योरी पढ़ना है फिर से पढ़ना है। थ्योरी किसका पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, है ना। इसका पॉइंट हम डिस्कस करेंगे 10 दिनों का। पहला पॉइंट थ्योरी को पढ़ना फिर से। दूसरे पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। जो प्रश्न पूछे गए हैं, आखिर जो पहले हम पढ़े हैं, जितने भी थ्योरी पढ़ेंगे इसमें से पूछे गए प्रश्न को देखेंगे कि कैसे कैसे पॉइंट आता है। तीसरा, पढ़े हुए प्रश्न का गलती होना। जो सबसे पहले हम तैयारी किए हैं और फिर भी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद भी हमको बनाने में क्या हो रहा है, गलती हो रहा है क्वेश्चन, तो क्या करें उसके बारे में भी हम समझेंगे कि पढ़े हुए प्रश्न आखिर गलती क्यों हो रहा है। हमें थ्योरी समझ में नहीं आया, उनकी भाषा को हमको समझ में नहीं आया, तो उस चीज पे हम डिनोट करेंगे। अब चौथा पॉइंट जो बचा है, इस चारों को जो क्लियरेंस नहीं मिल पाएंगे, फिर 5वां पॉइंट क्या होता है, ये रिवीजन होता है।
ये 5 पॉइंट को अभी हम 10 दिन में फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए 10 दिन में स्टार्टिंग 10 दिन का काम क्या होना चाहिए। देखिए 2 दिन जो है ये सीडीपी होगा, पूरा कंप्लीट सीडीपी। अभी स्टार्टिंग जो 10 दिन जो हमारा पॉइंट हम लोगों ने रखा है 10 दिन का, वो स्टार्टिंग का 1 और 2 दिन पूरे दिन हम सीडीपी को कवर करेंगे। 2 दिन स्टार्टिंग का 2 दिन हम लोग हिंदी कवर करेंगे, है ना। और तीसरा पॉइंट स्टार्टिंग फिर हम 2 दिन करेंगे, तो हम इसके साथ साथ हम कंप्लीट करेंगे, हिंदी कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इसके साथ साथ संस्कृत आपको कवर हो जाएगा, है ना। तो आप संस्कृत भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या इंग्लिश होगा तो दोनों सेम बड़ा। और अब जो 2 दिन बचे हैं उसमें से जिनका 1 to 5 का पेपर होगा वो उन्हें यहाँ पे ईवीएस रख लेना है। और जिनका 6 to 8 का 1 to 5 का पेपर होगा, समझ जाइएगा, जिनका 1 to 5 का पेपर होगा वह स्टार्टिंग में यहाँ ईवीएस रख लेंगे, और जिनका 6 to 8 का पेपर होगा वह स्टार्टिंग का 2 दिन यहाँ पे मैथ रख लेंगे और साथ में साइंस रख लेंगे। ठीक है, ऐसे कंप्लीट करेंगे। 2 दिन 4 दिन 6 दिन, है ना। 6 दिन का हम लोगों ने काम कर लिया, मेरे पास अब 4 दिन बचे हैं। अब यहाँ पे जो 2 दिन बचते हैं, है ना, देखिएगा, और फिर 2 दिन, बात को समझेंगे आप लोग। पहले 2 दिन को हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे पहले, फिर दूसरे 2 दिन हम हिंदी पढ़ेंगे और साथ में संस्कृत पढ़ेंगे, है ना। तीसरे फिर 2 दिन हम ईवीएस पढ़ेंगे, है ना। जिनका 1 to 5 पेपर होगा वो ईवीएस को कंप्लीट करेंगे, और फिर आखिरी का 2 दिन जो होगा इसमें मैथ और साइंस पढ़ेंगे, और जिनका 1 to 5 का पेपर होंगे वो भी यहाँ पे मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। और 6 to 8 के जो पेपर रहेंगे वो यहाँ पे मैथ और साइंस पढ़ेंगे, और जो 6 to 8 का पेपर एसएसटी वाले रहेंगे वहाँ पे एसएसटी कवर करेंगे। ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। जिनका दोनों पेपर है 2 दिन में ही मैनेज करना पड़ेगा, वहां से 1 दिन कवर कर सकते हैं। अब ये जो स्टार्टिंग का 2 दिन है वो हमारा मेन है। स्टार्टिंग का जो मेन पॉइंट है से लेकर ये लास्ट का जो पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने 2 4 6 8 दिन काम कर लिया। अब हम 2 दिन पे बात करेंगे। देखिएगा जो स्टार्टिंग का 2 दिन है यहाँ एक एक डिवाइड कर देगा। 1 दिन यहाँ पे खाली पैडागोजी पढ़ेंगे, 1 दिन यहाँ पे खाली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑल जितने भी हैं उनके। ठीक है, और आखिरी का ये जो 2 दिन हुआ यह हो गया मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में मतलब जो हम लोगों ने यहाँ से काम यहाँ तक किया सारा हमको 2 दिन रिवीजन करना है। 5 दिन का काम हमको कर लेना है। मैराथन में 2 दिन निकला है, 5 दिन का काम करना है 1 दिन में, अगले 5 दिन का काम करना है 1 दिन में, 2 दिन का कवर हो जाएगा। तो ऐसी पॉइंट है। अभी जो 10 दिन है उससे हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे फिर से, क्योंकि हम लोग 1 मंथ से तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो बचा है वो फिर से हम रिपीट करेंगे, थ्योरी करेंगे फिर से, उससे पूछे प्रश्न को देखेंगे। जो थ्योरी पढ़े कैसा प्रश्न सीटेट में पूछा जा रहा है अभी तक, और पढ़े हुए प्रश्न को गलती को समझेंगे कि आखिर हम थ्योरी जानने के बाद भी हमारा क्वेश्चन क्यों गलती हो रहा है, हम भाषा को क्यों समझ में नहीं आ रहा, तो इस पे हम फोकस करेंगे तीसरे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट जो तीनों काम बच जाएगा, चौथा पॉइंट पे हम रिवीजन करेंगे। और स्टार्टिंग से आपको कोई बात पता है कि आप भाषा नहीं समझेंगे तो सीटेट में आपका नंबर नहीं आएंगे। तो यहाँ 2 दिन सीडीपी कवर करना है, यहाँ 2 दिन हिंदी और संस्कृत कवर करना है। 1 दिन पूरा हिंदी ले लीजिए, 1 दिन संस्कृत ले लीजिए। यहाँ 2 दिन ईवीएस पढ़ना है 1 to 5 के लिए, और जो 6 to 8 के बच्चे रहेंगे वो मैथ और साइंस ले लेंगे, और जो एसएसटी के बच्चे रहेंगे वो एसएसटी ले लेंगे। कंप्लीट है। फिर यहाँ स्टार्टिंग का 2 दिन ये महत्वपूर्ण है। 1 दिन पैडागोजी कंप्लीट पढ़ेंगे, जितने का पैडागोजी है जो आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ जो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा वो सारा यहाँ पे कवर करना है 1 दिन में।
एक दिन में सारा सीडीपी पढ़ेंगे, मैथ में, हिंदी में, संस्कृत में, आपका सीडीपी में, मैथ में, साइंस में जो भी पूछा जाता है। और या स्टार्टिंग 2 दिन में, और इसमें तो एक दिन जो बचा उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, ईवीएस में आपको जो पूछता है रटने वाला उसको पढ़ना, मैथ में कॉन्सेप्ट बनाएंगे, एलसीएम से क्वेश्चन पूछा जाता है, एचसीएफ से पूछा जाता है जो क्वेश्चन, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम साइंस में पढ़ेंगे वो चीज जो कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है, फोर्स से पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण से पूछा जाता है, ऐसे पढ़ेंगे। और एसएसटी में जो जीके यानी एनसीईआरटी 6 to 8 तक वो इसमें कवर करेंगे, वो एक ही दिन में कवर करना है क्योंकि रिवीजन क्लास है ना। और यहाँ से जो 2 दिन बचेंगे वो 5 दिन ये हम जो हमारा क्लास रहेगा, आधा रिवीजन करेंगे 5 दिनों का, और यहाँ भी 5 दिनों का एक दिन कवर करेंगे मैराथन क्लास। आप ऑनलाइन देखना है तो ऑनलाइन के माध्यम से सारे क्लास को रिवीजन कर सकते हैं, या बुक को लेकर रिवीजन कर सकते हैं, या नोट कॉपी से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हमारा 10 दिन का प्लान है। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह, हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करने के लिए आप सीटेट बाई सोनू कुमार सिंह टाइप कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।